आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उससे पहले बीजेपी की जो ताबड़तोड़ रैलियां हैं, बैठक है, वो लगातार चल रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी आत्मविश्वास से भरी है और दावा है कि वो 400 पार होंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो आपने 3 टिकट फाइनल कर दिए हैं, 2 टिकट अभी बचे हैं। किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या लगता है कि इस बार जो जीत का अंतर होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5 लाख वो पार पाएंगे? देखिए, उत्तराखंड के तो हमारी 3 सीटें हमारी घोषित हो चुकी है। 3 सीट घोषित होने के बाद रानी जी भी अपने प्रचार में गई हैं। अजय भट्ट जी का भी प्रचार व्यापक रूप से चल रहा है। हमारे अजय टमटा जी का भी कार्यक्रम सब जगह हो रहे हैं। और जिस प्रकार का जन सैलाब, कल मैं अगर देहरादून की बात करूं तो मुख्यमंत्री का जो रोड शो था, अभूतपूर्व रोड शो था, खास और महीनों का इतना समर्थन, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड का हर व्यक्ति अब ये कहने लगा, मैं हूँ मोदी जी का परिवार। तो मोदी जी के परिवार का जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। और हम तीनों सीटों को ही नहीं बल्कि 10 तारीख तक मुझे लगता है हमारी जो 2 सीटें और हैं विधिवत रूप से घोषित हो जाएंगे। 5 सीटों को 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। इसके लिए हमने संगठन स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी और हर स्तर पर जहाँ से चुनाव की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर अपने को पूरी तरह तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, चूंकि आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में बड़े नेता मना कर रहे हैं, अंदर से क्या है, लेकिन वर्बली वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लड़ रहे। आपको लगता नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए? और दूसरा, अगर इस तरीके से वो मना करेंगे तो इसका प्रभाव सीधा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर रहता है, या फिर दूसरा कारण है कि मोदी जी का जो प्रचंड जो लहर है उसकी वजह है? देखिए, विपक्ष मजबूत तब होता है विपक्ष पर स्थानीय इशू हो। विपक्ष केवल सत्ता के लिए राजनीति करेगा तो विपक्ष की स्थिति यही होती है जो आज कांग्रेस की बनी हुई है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस अपने अच्छे लोगों को न संभाल सकती है, कि नेतृत्व पंगु हो जाता है तो फिर नेतृत्व के प्रति अविश्वास खड़ा हो जाता है। वही कारण है कांग्रेस निर्णय समय पर नहीं कर पाती है। वही कारण है कि कांग्रेस के नेता कहते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। मन में न लड़ने का बात कह के एक प्रेशर की पॉलिटिक्स खड़ी कर रहे हैं। मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि अब अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं। पहले से हम कहते हैं कि परिवारवादी जो कल्चर है कांग्रेस के अंदर, वो कल्चर अगर सोनिया गांधी से प्रारंभ होगा तो हरीश रावत जी का क्यों नहीं आएगा। ये सब राजनीतिक परिस्थितियां निर्माण कांग्रेस बार बार करती रहती है। लेकिन आज जन दबाव है। आज देवभूमि उत्तराखंड का हर व्यक्ति मोदी के परिवार का सदस्य है और मोदी के परिवार के सदस्य का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो जनप्रतिनिधियों पे है। और यही कारण है कि आज बड़े से बड़े जो कांग्रेस के नेता है कांग्रेस को त्यागपत्र दे रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। प्रभावशाली लोग हमने अनेकों लोग जोड़े हैं, भविष्य के अंदर अनेकों लोग जुड़ेंगे। ये जन दबाव का प्रेशर है। मोदी जी उत्तराखंड के अंदर हम विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूँ कि हम 5 लोकसभाओं को हैट्रिक बनाएंगे और इस बार अभी तक की सर्वाधिक मजबूत जीत के साथ हम लोग जीतेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है कि बहुत सारे नेता बीजेपी में आने की तैयारी पे है। क्या वो राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा है, या फिर अपनी बची कुची राजनीति बचाना चाहते हैं? नहीं, आज की तारीख में हर व्यक्ति देश के विकास में मोदी जी का साथ देना चाहता है। ये चर्चा की राजनीतिक महत्व को जानते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा तत्काल दल में जाने से हमको प्राप्त होना संभव नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य भी अच्छा भी लगा कि रिटायर्ड मेजर जनरल BC कनौरी जी के सुपुत्र, जो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे लोकसभा के, उन्होंने आज कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। तो अच्छे लोगों को संभालने की कुवत भी कांग्रेस के बाद नहीं रही। बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं। मैंने उनसे अपील की है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार इसमें आइए, हम उनको स्वागत के लिए तैयार हैं। सर, बिहार में जो मोदी जी के परिवार में एक प्राइम मिनिस्टर के परिवार के बारे में बोला गया, उसके बाद एक मुहिम चली और सभी ने बीजेपी, खासकर मोदी का परिवार, मोदी का परिवार में सब लोग शामिल हो रहे हैं, या फिर आप लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के सिपाही है, वही शामिल हो रहे हैं, या लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? बड़ी संख्या में जिनका पार्टी से सदस्यता से कोई लेना देना नहीं है, वो नारे लगा रहे हैं, मैं भी हूँ मोदी का परिवार और मैं भी हूँ मोदी का परिवार। ये एक माहौल है, क्योंकि मोदी जी ने तो बिहार में तो आप बोला, लालू जी ने, मोदी जी ने मेरे परिवारजनों कब से बोलना प्रारंभ कर दिया था। वही मैसेज है। अगर परिवारजनों को गाली दोगे, मोदी जी के परिवार पर प्रश्न खड़ा करोगे, तो मोदी के व्यक्तिगत परिवार नहीं, मोदी जी का पूरा देश परिवार है, उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम लालू जी ने किया है और उसका खामियाजा भुगतेंगी कांग्रेस, सारे दल। सर, आपने लगातार कह रहे हैं, बीजेपी कहती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सारे लोग तो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो कहाँ से मजबूत हो जाएगा? क्या ये लग नहीं रहा कि आपको कि भागम भाग हो रही है? लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज भी कांग्रेस अगर अपनी नीतियों में सुधार कर ले और देश के विकास में सकारात्मक सहयोग प्रदान करे तो निश्चित मैं कह सकता हूँ अच्छे लोग टिके रह सकते हैं। लेकिन परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले दिनों जो निर्णय लिए, जो काम किए,
उसके तो पोल खुल रही है। आखिर मोदी जी पे ऐसा कौन सा चश्मा है कांग्रेस के घरों में जाके इतना करोड़ करोड़ रुपया निकल कर आ रहा है, मशीनें भेजी जा रही गिनने के लिए, कौन इनका सहयोग कर रही है, कौन लोग हैं। आखिरकार एक और विरोध के साथ साथ फिर समर्थन करना और धीरे धीरे समाज के अंदर भ्रांति पैदा करना, ये कांग्रेस की नीति बन गई है। यही कारण कांग्रेस अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आपके यहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो अभी जैसे महेश जीना का मामला आया या फिर अन्य जो बयानबाजी करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है जो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते देखिए, हम शुरू से ही, मैंने अपने सभी विधायकों को, हमारे कार्यक्रम में एक संस्कारित दल के कार्यकर्ता हैं, हम विधायी व्यवस्था में भी रहते हैं, तो भी हमको अपने बोलचाल की भाषा में वो गुणात्मक सुधार रखना चाहिए। और ये विषय हमने बार बार अपने विधायकों का है। कई बार कुछ गुस्से का जो भाव रहता है, वो गुस्से का बात जरूरी नहीं कि नेगेटिव दृष्टिकोण से खड़ा होता हूँ, लेकिन समाज के अंदर, जनप्रतिनिधि के अंदर गुस्से से वार्ता ये समाज स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार के मामले में इशू बन जाते हैं। ये ठीक है कि विधायक को भी अपनी बात कहनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को, जो नौकरशाह हैं, उनको उनकी बात सुनना चाहिए, तो लेकिन उसकी बोलचाल की भाषा क्या हो, उसको मर्यादित रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो 5 सीटें लगातार तीसरी बार जीतेंगे, 400 का जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र में उसको भी पार करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके जो प्रत्याशी है वो तो भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अच्छे और ईमानदार लोगों को मौका नहीं दे रही है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।